हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, इससे वर्ण विचार, इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, मैं टोटल टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं करवा रहा था, इसलिए आज जो है क्लास 10 के लिए बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। हाँ, मैं आप लोग को बता दूँ, क्लास 10 बिहार बोर्ड में वर्ण विचार से लगभग इस बार देखिएगा 7-8 क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ वर्ण विचार ऑब्जेक्टिव, इसलिए वर्ण विचार पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, मैं आप सभी को बता दूं कि मैं एक वीडियो के माध्यम से आप लोग को सूचना भी दिए थे कि जो हिंदी का जो क्लास चलेगा शाम 6:30 बजे आप लोग को क्लास अपलोड हो जाएगा, और मैथ का जो क्लास है सुबह लगभग 6:30 बजे 6 बजे बीच, है ना। वो बम सर पढ़ाएंगे आप लोग को मैथ, तो हिंदी के लिए शाम को 6:30 बजे। तो हाँ, अब मैं आप सभी को और बता दूं कि प्लेलिस्ट में सारा वीडियो पढ़ा है, जैसे प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, वहां से शुरू से क्लास कर सकते हैं। जो भी मेरा क्लास में वर्ण विचार नहीं देखे हैं, वहां से आप मेरा आरके टीचिंग सेंटर पर जाके प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से वर्ण विचार को देख सकते हैं। वहां से वीवीआई ऑब्जेक्टिव बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, और वहां से वर्ण विचार अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं जरूर बताया, फिर से एक वीडियो वर्ण विचार पर लाएंगे, तो आप लोग वहां से क्लास करके देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास कर लिए हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। चलिए चलिए क्या है, चलिए ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं रटेंगे, सब पढ़ाया हुआ है, आज समझाया जाएगा, कुछ भी रटा हुआ नहीं है इस तरह, सब समझाएंगे आज। चलिए क्या है, देखिए कभी भी बोले पढ़ाई को रटा नहीं जा सकता है, पढ़ाई को रटना ही नहीं, मतलब हर चीज समझना है, साइंस को समझना होता है। ठीक है, रटने का चीज से कहीं वो हो गया, जैसे गांधी जी का जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, ये सब चीज रटने का है ना। तो रटने का चीज रटना, जो समझना, ये सब क्या है, ये सब व्याकरण को समझना। तो मैं इस क्लास को वर्ण विचार की क्लास में आप लोग को मैं समझा दिया हूँ। चलिए देर क्या, चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और सबसे पहले दोस्तों के जो है ना, पड़ोसिया जो दोस्त होता है आपको जो है ना खास उसको पहले शेयर कर दे, है ना, ताकि आपके साथ साथ आपका दोस्त भी पढ़ लेगा, आप भी पढ़ लीजिएगा, है ना। मेरा भी मन गदगद हो जाएगा, है ना, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए तो पढ़ेंगे। उस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं, इसके खंडे टुकड़े नहीं किया जा सकते, सही बात है, आपको पता होगा। क चो, क्या इसको टुकड़ा किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, मतलब वर्ण को, मतलब अक्षर को हम टुकड़ा नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, वर्ण, क्या हो जाएगा वर्ण। वर्ण को क्या बोलते हैं हम लोग, अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं बच्चों, अक्षर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन को पढ़ेंगे, किसी भाषा के वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। किसी भाषा के वर्णों के समूह को, वर्णों को समझ से कि ओ हो गया, आ हो गया, को हो गया, चो हो गया, ठीक है, टो हो गया, ये सब क्या है, वर्णों का समूह है। वर्णों का समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार आप लोगों को एक, है ना, मोती मोती देखे तो फूल फूल देखे क्या बनता है, माला, उसी प्रकार अक्षर को मिलाकर क्या बनता है, माला। जैसे कि माला मिलाए, जैसे कि राहुल में क्या बना, रो, आकर, और सऊ, लो, है ना, वही हमारा क्या बन गया, तो वही हमारा वर्णमाला। क्या किसी भाषा के वर्ण को समूह को क्या कहते हैं हम लोग, तो वर्णमाला कहते हैं। क्या क्वेश्चन क्या लग रहा है, क्या रटा हुआ नहीं, समझेंगे, है ना, समझ रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन है, स्वर वर्ण, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। आपको पता होगा, हम पढ़ाए थे, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 11, है ना। ओ आर से दीर्घ सौ दीर्घ जो है, ये सब स्वर वर्णों की संख्या आप छोड़ लेंगे तो वो कितने होते हैं, 11 होते हैं। चलिए 11 होते हैं। आगे आयुगवा, आयुगवा की संख्या कितनी होती है, आयुगवा, हाँ आयुगवा की संख्या कितनी, आयुगवा जो होते हैं 2 होते हैं, अंग और आ, कितने होते हैं, अंग और आ, अंग और आ, अंग और आ, आयुगवा कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, अंग और आ। चलिए कहाँ गया आयुगवा, यहाँ 2 होते हैं। चलिए ये सब चीज पढ़ाया हुआ आपको, है ना, यहाँ सिर्फ समझना है और टिक करते रहना है। बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए आगे है, जिन वर्णों के उच्चारण के बिना किसी अन्य वर्ण की सतत, ये खुद में स्वतंत्र, देखिए वो कौन सी है जो खुद में स्वतंत्र, जिन वर्णों के उच्चारण में बिना किसी अन्य वर्ण के सतत, वो बिना, है ना, वो स्वतंत्र है, खुद स्वतंत्र। स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण वर्ण क्या है, खुद स्वतंत्र, मतलब किसी की सहायता नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, व्यंजन वर्ण जो है, व्यंजन वर्ण जो है वो दूसरों की सहायता लेता है, ठीक है, लेकिन ये स्वर्ण वर्ण जो है दूसरे की सहायता नहीं लेता है। से हम बात करें, इसलिए ये देखिए, क प्लस अ को हनन प्लस अ, तो क्या बन गया, क, ये क्या हुआ, किसका सहायता लिया, अ के सहायता कौन ले रहा है, व्यंजन वर्ण, लेकिन स्वर्ण वर्ण नहीं लेता है। स्वर्ण वर्ण जैसे आ किसी का सहायता लेगा, ये कौन सा वर्ण है, स्वर्ण वर्ण।
तो ये सहायता लेगा नहीं। व्यंजन वर्ण क्या है, दूसरे को सहायता लेता है, लेकिन स्वर्ण वर्ण जो है किसी का सहायता नहीं लेता, वो खुद में खुद स्वतंत्र है। तो जीव वर्णों को उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता, तो वो खुद में स्वतंत्र है, वो क्या होगा, स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण किसी की सहायता नहीं ले जाता, कौन लेता है, तो व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। आगे समझ, अगला क्वेश्चन है, चलिए, को वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, को है ना, को, तो जैसे देखो को खो गो ये सब क्या है, को खो, तो को वर्ण जो है कंठ से होता है, कौन चीज से, को वर्ण का उच्चारण जो है कंठ से होता है, कंठ से। तो टोटल यहाँ 6 क्वेश्चन हो गया, और क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अगर चाहे तो आप इसका आप लोग लिख सकते हो, ये जो मन है कीजिए। तो मेरे साथ प्यारे साथियों, जो 6 तक क्वेश्चन पढ़ लिए थे, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बहुत धीरे आए क्वेश्चन है। सबसे पहले मेरा यूट्यूब जो है वो आरके टीचिंग सेंटर को सबसे पहले है ना सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, हाँ सही सुन रहे आप लोग, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता होगा स्पर्श व्यंजन की संख्या जो होती है, आपको पढ़ा होगा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, है ना, प वर्ग, सब में 5 को होता है, 5 को होता है, कितना हो गया 25, कितने होते हैं, तो आसपास व्यंजनों की संख्या होती है वो 25 होती है, वो कितनी होती है, तो 25 होती है। आगे घ का उच्चारण, आपको पता है घ का उच्चारण जो है हम कंठ से करते हैं, कुछ से करते हैं, कंठ से करते हैं, ये सब बहुत क्वेश्चन बहुत पूछता है, उच्चारण जो है ना बहुत पूछता है। आगे है अक्ष, त्र, ज्ञ, स्वर, ये सब जो है क्या है, अक्षर, त्र, ज्ञ जो है ये सब जो है ये संयुक्त व्यंजन है, ये क्या है, स्पर्श व्यंजन नहीं है, व्यंजन वर्ण नहीं है, ये जो है संयुक्त व्यंजन वर्ण है, क्या है, तो संयुक्त व्यंजन वर्ण, क्या है, तो संयुक्त व्यंजन वर्ण। आगे है, आगे है निम्न में स्वर वर्ण की सहायता, निम्न में जो है, एक मिनट दिखता है, ठीक, निम्न में स्वर वर्ण की सहायता, निम्न में जो है स्वर वर्ण, देखिए हर स्वर है जो भी है तो वो भी एक स्वर की सहायता है, दीर्घ स्वर वो भी स्वर की सहायता है, ये क्या बोलते हैं, निम्न में स्वर वर्ण कौन कौन है, हर स्वर, दीर्घ स्वर, ये स्वर की तो है ना प्रकार है, प्लुस स्वर, तो इनमें सभी, ये सभी है, इनमें सभी। आगे है जिन वर्णों को उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, आपको पता होगा जो स्वर की सहायता ली जाती है, स्वर की सहायता, जैसे को है, को हलंत प्लस हो, को कुछ को क्या है, को क्या व्यंजन, तो एक और क्या, तो स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण किसका सहायता लिया, व्यंजन वर्ण किसका सहायता लिया, स्वर की लिया, स्वर का लिया, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, तो क्या कहता है कि जिन वर्णों को उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, जिन वर्णों को उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, जिन वर्णों उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जो कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जो है स्वर के को, तो ये क्या है, व्यंजन वर्ण, को हो गया, चो हो गया, टो हो गया, तो हो गया, पो हो गया, ये सब क्या है, ये सब व्यंजन वर्ण, ये सब क्या व्यंजन वर्ण। से अब बात करें प, तो प अनंत प्लस ओ किसका सहायता लिया, ये प जो है हमारा, प जो हमारा क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा व्यंजन वर्ण, ये हमारा क्या हो गया, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। और जो हो गया हमारा स्वर्ण वर्ण हो गया, क्या हो गया, स्वर्ण वर्ण हो गया, स्वर्ण वर्ण हो गया, ठीक है, ये हमारा स्वर्ण वर्ण हो गया। तो किसका सहायता लिया, सहायता, सहायता लिया, तो व्यंजन वर्ण किसका सहायता लिया, तो स्वर के सहायता लिया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम जो कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं व्यंजन वर्ण, क्या कहते हैं बच्चों, तो व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। अगला सेशन पढ़ेंगे निम्नलिखित में कौन सा उत्सम व्यंजन है, आपको तालन मुदांश ये जो पढ़ते थे, तालन मुदांश जो है ना व्याकरण में छोटे छोटे लिखल रहता था, तो उसे हम उत्सम व्यंजन कहते हैं, तो वो तो हो जाएगा तालम से, तालम से क्या वो उत्सम व्यंजन है। तो सबसे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और अगर अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करो। और आप लोग को बता दें ये क्लास 10 के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन, बहुत वीवीआई वर्ण विचार से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करेंगे, आपको भी हेल्प होगा, दोस्त का भी हेल्प होगा, है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।